हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड चैप्टर मिक्सिंग, जिसके अंदर अभी तक हम मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस, फैक्टर दैट अफेक्ट मिक्सिंग, देन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, देन मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग एंड देन मिक्सर्स का क्लासिफिकेशन स्टडी कर चुके हैं। और अब हम उन इक्विपमेंट्स की स्टडी करने जा रहे हैं जो कि मेन मिक्सिंग को परफॉर्म करते हैं। तो इनमें हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट है डबल कोन ब्लेंडर। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डबल कोन ब्लेंडर के अंदर क्या होता होगा, दो कोन्स होते होंगे और वो दोनों कोन्स जब मूव करते होंगे, रोटेट करते होंगे, तो उनके अंदर उसके रोटेशन की वजह से ब्लेंडिंग होती है। तो क्या होता है डबल कॉर्न ब्लेंडर और इसमें किस तरीके से मिक्सिंग होती है, किस तरीके से ये ऑपरेट होता है और किस तरीके से इसका फार्मास्यूटिकल यूज़ किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डबल कॉर्न ब्लेंडर। Mixing is a common process step in the manufacture of products for industries such as healthcare, food, chemical, cosmetics, detergents, fertilizers and plastics। मिक्सिंग जो होती है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक कॉमन प्रोसेस होती है। मीन्स कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जिनको पहले मिक्स किया जाता है एंड देन उसको प्रोसीड किया जाता है। तो मिक्सिंग जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉमन स्टेप होता है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं मिक्सिंग के थ्रू, सच एज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, फूड डिपार्टमेंट में, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में, केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में, डिटर्जेंट डिपार्टमेंट में, फर्टिलाइज़र्स के अंदर, और जो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है और प्लास्टिक से जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके अंदर भी मिक्सिंग एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है। द डबल corn blender, this is also known as DCB, is used to produce homogeneous solid mixing। ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है इसे DCB भी बोलते हैं और इस DCB का यूज़ किया जाता है होमोजीनियस सॉलिड मिक्सिंग करने के लिए। मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा जो सॉलिड्स हैं उनको एक दूसरे में मिक्स करने के लिए डबल कॉर्न ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। तो ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? इसका प्रिंसिपल है कि डबल कॉर्न ब्लेंडर आर मोस्ट ऑफन यूज टू ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ फ्री सॉलिड्स। द सॉलिड्स बीइंग ब्लेंडेड इन दिस ब्लेंडर्स कैन वेरी इन बल्क डेंसिटी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्सर मैटर बीइंग ब्लेंडेड इन कॉन्स्टेंटली इंटरमिक्स एज डबल कॉर्न रोटेटर्स। तो डबल कॉर्न ब्लेंडर्स जो होते हैं इनका मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फ्री सॉलिड्स की ड्राई ब्लेंडिंग करने के लिए। और ये जो ब्लेंडर्स होते हैं इनके थ्रू जिन सॉलिड्स को ब्लेंड किया जाता है वो वेरी करते हैं उनकी बल्क डेंसिटी में। मीन्स कि उन सभी की बल्क डेंसिटी वेरी करती है। डिफरेंट डेंसिटी के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनको इसमें मिक्स किया जाता है और इसमें जो परसेंटेज है टोटल मिक्सिंग का वो डिफरेंट होता है, उस पर इसमें ब्लेंडिंग मैटर करती है। और जो मटेरियल है जिसकी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं उस मटेरियल पे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। और जो डबल कॉर्न ब्लेंडर है हमारा वो जिस तरीके से रोटेट कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली उसकी इंटरमिक्सिंग पे डिपेंड करती है। तो हमने कहा कि जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है उसका यूज़ किस किस के लिए करेंगे? उसका यूज़ करेंगे फ्री सॉलिड्स की ड्राई ब्लेंडिंग के लिए। सेकेंड, इसके अंदर जिन सॉलिड्स का वो ब्लेंड किया जाता है वो किस अकॉर्डिंग वेरी करते हैं? उनकी बल्क डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, टोटल मिक्सचर के परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं, जिस मटेरियल को ब्लेंड किया जा रहा है उनके बीच में जैसे इंटरमिक्सिंग हो रही होती है उस पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे डबल कॉर्न रोटेट करता है उनके बीच में जिस तरीके की मिक्सिंग होगी उस तरीके से इसमें मिक्सिंग होती है, इसके अंदर ब्लेंडिंग होती है। तो हमने डबल कॉर्न ब्लेंडर के अंदर क्या देखा कि डबल कॉर्न ब्लेंडर जो होता है ये एक मिक्सिंग डिवाइस है और मिक्सिंग जो प्रोसेस है वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक
कॉमन स्टेप होता है। मीन्स कि इंडस्ट्रीज़ में लाइक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो गया, फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, और वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और प्लास्टिक से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिक्सिंग जो है वो एक कॉमन प्रोसेस होता है। देन ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है इसका यूज़ किया जाता है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए, और इसमें मिक्सिंग करके ब्लेंडिंग करके डिफरेंट पार्टिकल साइज़ के जो सॉलिड्स होते हैं उनको एक होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर हमने यहाँ पे डबल कॉर्न ब्लेंडर का प्रिंसिपल देखा, जिसमें हमने कहा कि ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है इसका यूज़ मोस्टली फ्री सॉलिड्स की ड्राई ब्लेंडिंग के लिए किया जाता है, और इसके अंदर मिक्सिंग कैसी होगी, ब्लेंडिंग कैसी होगी, ये उस सॉलिड पे डिपेंड करता है जिसकी ब्लेंडिंग हो रही है, और इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक वो सॉलिड जिसकी ब्लेंडिंग हो रही है उसकी बल्क डेंसिटी, टोटल मिक्सचर का परसेंटेज, मीन्स कि टोटल मिक्सचर है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी अलग अलग सब्सटेंस हैं, उनमें किसका कितना परसेंटेज है इस पे डिपेंड करती है। जिस मटेरियल को आप ब्लेंड कर रहे हो उसके बीच में किस तरीके से इंटरमिक्सिंग हो रही है इस पे डिपेंड करती है जब वो डबल कॉर्न ब्लेंडर रोटेट करता है। तो यहाँ हमने डबल कॉर्न ब्लेंडर का इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल देखा। नेक्स्ट आता है इस डबल कॉर्न ब्लेंडर का कंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से ये बना होता है। ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर है कि द मेन बॉडी ऑफ दिस ब्लेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 cone shaped sections welded at their bases to the central cylindrical axis or section. The axis of rotation is perpendicular to the cone axis and passes through the cylindrical section. तो क्या होता है, ये जो ब्लेंडर होता है इसको डबल कोन ब्लेंडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 कोन के शेप के ब्लेंडर्स होते हैं। तो इसकी जो मेन बॉडी होती है ब्लेंडर की उसके अंदर 2 कोन के शेप के वेल्डेड सेक्शंस होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि 2 कोन के शेप के वेल्डेड डायग्राम्स सेक्शंस हैं, और ये दोनों सेक्शंस जो हैं वो नीचे से उनके बेस से सेंट्रल सिलेंड्रिकल सेक्शन से जुड़े हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल सिलेंड्रिकल एक्सिस से ये जुड़े हुए हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इसके रोटेट करने का एक्सिस है वो इस कोन के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मींस कि कोन का सेक्शन इस तरीके से है तो रोटेशन का इस तरीके से है। मींस कि जिस एक्सिस में लगा है आपका कोन उसके परपेंडिकुलर एक्शन के अंदर, उस एक्सिस के अंदर रोटेशन होगा, और रोटेशन से क्या होगा, जो मटेरियल है उसके बीच में मिक्सिंग होगी, और जो मटेरियल हमने इसमें डाला है वो इस सिलेंडर सेक्शन के अंदर पास होता रहेगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं, और जो दोनों वेसल्स हैं वो लास्ट में उनके बेस से सेंट्रल सिलेंड्रिकल सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। इसमें एक फिल्टर लगा है ताकि जो आपका डस्ट मटेरियल है वो फिल्टर हो जाए। देन सील सेट है जहाँ से ये सिलेंड्रिकल वेसल जो है इन दोनों कॉलम से जुड़ा हुआ है। देन टैंक है जिसके अंदर हमारा जो मटेरियल है जिन्हें हमें मिक्स करना है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एक फ्रेम है जिससे कि ये जुड़े हुए हैं। रोटेटिंग कनेक्टर है जहाँ से रोटेटर इससे जुड़ा हुआ है, और रोटेटर की हेल्प से ये जो कॉर्न ब्लेंडर है ये रोटेट करेगा। देन हीट सोर्स है जिससे इनके बीच में थोड़ी सी हीटिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि मटेरियल जो है हमारा वो प्रॉपरली मूव कर सके, उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ सके, वो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्मॉल सा हीटिंग सोर्स है, और नीचे की तरफ कंडेंसेट वाटर है जिससे कि जो हीटिंग है उसकी वजह से अगर मटेरियल डैमेज ना हो जाए और बल्कि कंडेंसेट होता रहे और ठंडा रहे पूरा हमारा इक्विपमेंट। और रोटेटिंग कनेक्टर दूसरी साइड भी है दोनों तरफ से क्योंकि कनेक्ट है रोटेटर। एंड वैक्यूम वाल्व है जिससे कि जो बीपी है, ब्लड बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम रहे। तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या देखा कि डबल कॉर्न ब्लेंडर के अंदर 2 कोन्स होते हैं, दोनों कोन्स आपस में वेल्डेड होते हैं, और
वेल्डेड होने के लिए नीचे की तरफ इसके सेंट्रल में सिलेंड्रिकल एक्सिस होता है जहाँ से ये जुड़े होते हैं। इसमें जिस रोटेशन पे एक्सिस होगा, मीन्स कि जिस एक्सिस पे रोटेशन होगा वो कौन के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इसमें रोटेशन होता है, रोटेशन की वजह से जो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आप इसमें रखोगे वो रोटेट होंगे, रोटेट होने की वजह से वो मिक्स होंगे। जब मिक्स हो रहे होंगे तो ऑफकोर्स उसमें कॉलिजन हो रहा होगा जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और उसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ कंडेंसेट वाटर भी लगाया है, और स्टार्टिंग में उनको प्रॉपरली एक दूसरे से डिटैच करने के लिए हीटिंग सोर्स भी लगाया है। तो इस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, और लास्ट में जब कंप्लीट मिक्सिंग हो जाती है तो फिर हम सिलेंड्रिकल सेक्शन के थ्रू इससे मटेरियल को निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल कॉर्न ब्लेंडर। देन नेक्स्ट आती है इस डबल कॉर्न ब्लेंडर की वर्किंग। तो इसकी वर्किंग के अंदर है कि पाउडरी और ग्रैनुलर मटेरियल्स आर फीड इनटू द डबल कॉर्न कंटेनर्स यूजिंग वैक्यूम इनटेक सिस्टम और मैनुअल feeding. The continuous rotation of container make the material to move in a complex and forceful manner to achieve uniform mixing. मीन्स कि पाउडरी और जो ग्रैनुलर मटेरियल होता है या तो वो पाउडर की फॉर्म में होगा या फिर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होगा, उसको सबसे पहले इस डबल कोन ब्लेंडर के अंदर, इसका जो कंटेनर है उसके अंदर डाला जाता है और वहाँ पे वैक्यूम अप्लाई किया जाता है। तो वैक्यूम के थ्रू इसमें इनटेक होता है ताकि मटेरियल जो है वो इजीली इसमें हम फिल कर सकें। देन या फिर आप इसमें मैनुअल फीडिंग भी कर सकते हो, यानी कि हाथ से भी जो भी आपका मटेरियल है जिसे मिक्स करना है उसको वे कर करके डाल सकते हो कि इतना ग्राम हमने ये डाला है, इतना इतना ये डाला है, एक पर्टिकुलर वेट अमाउंट को हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। देन जो कंटेनर है हमारा वो कंटिन्यूसली रोटेट होता है, और इसमें जो रोटेशन होता है उसकी वजह से मटेरियल मूव होता है, और मटेरियल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और फोर्सफुल मैनर के अंदर इसमें मिक्सिंग होती है और यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है, जिससे कि मटेरियल एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाता है। द कोनिकल शेप एट बोथ एंड्स कंट्रीब्यूट इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ईजी डिस्चार्ज। अब क्योंकि हमारे कंटेनर का जो शेप है वो कॉनिकल शेप है, तो इस कॉनिकल शेप की वजह से जो दोनों एंड्स हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है और इजीली डिस्चार्ज हो जाता है। दोनों तरफ ही इसमें मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने के लिए और लास्ट में डिस्चार्ज करने के लिए सिलेंड्रिकल वेसल्स लगी होती हैं। तो हमने क्या देखा कि दोनों कौन शेप के होते हैं और दोनों के लास्ट में सिलेंड्रिकल डिस्पैच होता है, तो जिसकी वजह से आप वहाँ से मटेरियल डाल भी सकते हो और आफ्टर मिक्सिंग बाद में निकाल भी सकते हो। तो हमने वर्किंग में क्या देखा कि वर्किंग के अंदर जो डबल कॉर्न ब्लेंडर्स होते हैं इसमें दो कॉनिकल ब्लेंडर होते हैं, कॉनिकल शेप के ब्लेंडर्स होते हैं जो लास्ट में सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। उसके थ्रू हमने वहाँ पे मटेरियल जो कि हमारा पाउडर हो सकता है या ग्रेन्यूल्स हो सकती हैं उसको उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं मटेरियल को उसमें डालने के लिए, इनटेक करने के लिए, या फिर हम मैन्युअली भी उसके अंदर फिटिंग कर सकते हैं। और फिर हम कंटेनर की कंटिन्यूसली रोटेशन करते हैं जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और फोर्सफुल मैनर में उसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद दोनों एंड जो है वहाँ से आप किसी भी एंड से जो भी आपका कंटेनर में जो मिक्सिंग हुई है मटेरियल की उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हो। और क्योंकि इसका शेप इस तरीके से होता है कि किसी भी साइड से आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है आपका मटेरियल पूरी तरीके से, उसको बाहर निकाल सकते हो। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ डबल कॉर्न ब्लेंडर। देन नेक्स्ट आता है इस डबल कॉर्न ब्लेंडर के एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि DCB इज एन एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल मिक्सर ब्लेंडर विद अ क्लोज कंटेनर प्रोवाइडिंग गुड प्रोडक्ट रोलिंग एंड क्रॉस मिक्सिंग। तो ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है ये एक एफिशिएंट और वर्सेटाइल मिक्सर ब्लेंडर होता है जिसके अंदर एक क्लोज कंटेनर होता है। बेसिकली दोनों साइड से क्लोज हो जाता है, तो इसमें से किसी भी डस्ट पार्टिकल के या जो टॉक्सिक मटेरियल है उसके बाहर आने के और एक ऑपरेटिंग एरिया को टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये एक क्लोज कंटेनर होता है और इसके अंदर प्रोडक्ट जो है उसकी अच्छे से रोलिंग होती है और क्रॉस मिक्सिंग होती है, तो इसके अंदर एफिशिएंट मिक्सिंग हो रही होती है। देन सेकेंड एडवांटेज है कि द स्लंग डिज़ाइन दैट इज सेंटर ऑफ एंड कॉनिकल शेप
एट बोथ एंड्स enables यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ईजी डिस्चार्ज। तो जैसे कि लास्ट हमने वर्किंग के अंदर भी बोला कि क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है कि इसके अंदर सेंटर से आपको मटेरियल को इंट्रोड्यूस और लास्ट में डिस्चार्ज करने के लिए इजी होता है, और इसका जो शेप है कॉनिकल शेप, इसकी वजह से मिक्सिंग जो होती है वो मोर एफिशिएंट होती है। तो इसमें ये बोला है कि इसकी जो स्लंट डिज़ाइन है, इसका जो कॉनिकल शेप है और दोनों साइड्स पे इसमें जो सेंटर में प्रेजेंट है ऑफ सेंटर, उसकी वजह से यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है और इजी डिस्चार्ज होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, मिक्सिंग अच्छी होती है, मिक्सिंग अच्छी हमें अचीव हो रही है। तो ये इसका सेकंड एडवांटेज है। देन थर्ड एडवांटेज है कि इट परफॉर्म्स मिक्सिंग, यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग एंड डी एग्लोमरेशन फंक्शन। ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है ये मिक्सिंग परफॉर्म करता है, उसके साथ में यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग परफॉर्म करता है, और जो मटेरियल है जो आपस में एग्लोमरेट हो रहे होते हैं उनको सेपरेट करता है और डी एग्लोमरेशन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। देन फोर्थ एडवांटेज है कि द कॉर्न इज स्टैटिस्टिकली बैलेंस्ड विच प्रोटेक्ट्स द गियर बॉक्स एंड मोटर फ्रॉम एनी एक्सेसिव लोड। ये जो कॉर्न होता है ये स्टैटिकली बैलेंस होता है, दोनों तरफ हमने कॉलम लगा रखे हैं इस कॉर्न को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से जो गियर बॉक्स होता है वो प्रोटेक्ट होता है और जो मोटर होती है उस पर भी कोई एक्सेस लोड नहीं आता है। तो हमने क्या क्या एडवांटेज देखे। फर्स्ट देखा कि ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है ये एक एफिशिएंट और वर्सेटाइल मिक्सर ब्लेंडर है। इसके अंदर जो कंटेनर है वो क्लोज होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की गुड रोलिंग और क्रॉस मिक्सिंग होती है। सेकेंड हमने बोला कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो स्लंट डिज़ाइनिंग है और शेप इसका कॉनिकल है और दोनों साइड से ये पैक होता है, इसकी वजह से इसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है और इजी डिस्चार्ज होता है। देन थर्ड हमने कहा कि ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर है इसके अंदर मिक्सिंग, यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग और डी एग्लोमरेशन का फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म होता है। देन फोर्थ है कि जो कॉनिक कॉर्न है इसमें डबल कॉर्न ब्लेंडर के अंदर ये स्टैटिस्टिकली बैलेंस्ड होता है और इसकी वजह से गियर बॉक्स प्रोटेक्ट होता है और जो मोटर है वो एक्सेसिव लोड से प्रोटेक्टेड होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल कॉर्न ब्लेंडर। देन नेक्स्ट आते हैं इस डबल कॉर्न ब्लेंडर के डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि DCB इज़ नॉट सुटेबल फॉर फाइन पाउडर्स। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर्स के लिए ये एक सुटेबल इक्विपमेंट नहीं होता है। देन सेकंड है कि पार्टिकल्स विथ वाइड वेरिएशन इन साइज सच एज फाइन एंड लार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट बी मिक्सड एफिशिएंटली ड्यू टू लो शेयर एग्जिबिट इन दिस इक्विपमेंट। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक वाइड वेरिएशन होता है साइजेस के बीच में, जैसे कि कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके बीच में एक प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं हो पाती है क्योंकि जो इक्विपमेंट होता है उसके अंदर शेयर फोर्स बहुत कम अप्लाई हो रहा होता है और इसकी वजह से कई बार फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स के बीच में चले जाते हैं, उनमें प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो दिस इज़ द सेकेंड डिसएडवांटेज। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज इज इट रिक्वायर्स मोर स्पेस एंड नॉट सुटेबल फॉर इंस्टॉलेशन इन रूम्स विथ लो सीलिंग हाइट। ये जो इक्विपमेंट होता है ये एक बड़ा इक्विपमेंट होता है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और इसको जो छोटे रूम्स होते हैं जिनकी सीलिंग हाइट ज़्यादा नहीं होती है उनके अंदर इंस्टॉल सुटेबली नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या क्या डिसएडवांटेज देखे। फर्स्ट कि जो DCB होता है डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है ये फाइन पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। सेकंड, इसके थ्रू जो पार्टिकल्स की मिक्सिंग हो रही होती है उनके बीच में अगर साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो वहाँ पे लो शेयर एग्जिबिट होने की वजह से, कम शेयर फोर्स लगने की वजह से लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल साइज के पार्टिकल्स के बीच में एक प्रॉपर इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है। एंड देन थर्ड डिसएडवांटेज है कि इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना मुश्किल है क्योंकि ये एक बड़ा इक्विपमेंट होता है, इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है और जो लो सीलिंग हाइट्स की जगह होती है, जो रूम्स होते हैं उनके अंदर ये सुटेबली इंस्टॉल नहीं हो पाता। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल कॉर्न ब्लेंडर। देन नेक्स्ट आते हैं इस डबल कॉर्न ब्लेंडर के एप्लीकेशंस। सो इसकी एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट है कि द डबल कॉर्न ब्लेंडर आर यूजफुल फॉर मिक्सिंग ड्राई पाउडर्स
एंड ग्रैन्यूल्स फॉर टैबलेट एंड कैप्सुलेशन फॉर्मुलेशन। तो डबल कॉर्न ब्लेंडर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है ड्राई पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए और ग्रैन्यूल्स की मिक्सिंग के लिए। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है टैबलेट और कैप्सूल्स की फॉर्मुलेशन के लिए। देन सेकेंड एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज फॉर ड्राई ग्रैन्यूल्स सब लॉट्स मिक्सिंग टू इंक्रीज द बेस्ट साइज एट बल्क लुब्रिकेशन स्टेज ऑफ टैबलेट ग्रैन्यूल्स। ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है इसका यूज़ किया जाता है ड्राई ग्रैन्यूल्स के जो लोट्स होते हैं उनकी मिक्सिंग के लिए, ताकि बैच साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सके और जो टैबलेट्स की ग्रैनुलेशन की जाती है उसमें बल्क लुब्रिकेशन स्टेज के अंदर इसका यूज़ करते हैं। तो सेकेंड यूज़ में हमने कहा कि जो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं तो उसमें जो ड्राई ग्रैन्यूल्स होते हैं उसके अंदर एक जो बड़ा सा लोट बनता है उसकी मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग के लिए इस डबल कॉर्न ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है ताकि बैच साइज़ को लुब्रिकेशन स्टेज के लिए बढ़ाया जा सके। देन थर्ड एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज़ सुटेबल फॉर ड्राई पाउडर टू वेट मिक्सिंग। ये ड्राई पाउडर के साथ साथ वेट मिक्सिंग के लिए भी यूज़फुल होता है। एंड देन फोर्थ है कि इट इज़ यूज फॉर फार्मास्यूटिकल, फूड, केमिकल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो इसका यूज़ ओनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ही नहीं होगा बल्कि फार्मास्यूटिकल्स, फूड, केमिकल, कॉस्मेटिक सभी तरह के प्रोडक्ट्स की मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या देखा। फर्स्टली हमने देखा कि डबल कॉर्न ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है ड्राई पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स की फॉर्मुलेशन के लिए, उनकी मिक्सिंग के लिए, ताकि टैबलेट्स और कैप्सूल की फॉर्मुलेशन की जा सके। देन सेकंड था कि इसका यूज़ किया जाता है टैबलेट्स की जो ग्रैनुलेशन की जाती है उसमें ड्राई ग्रैनुलेशन जो होती है उसमें ग्रैन्यूल्स की मिक्सिंग के लिए, ताकि बैच साइज़ को लुब्रिकेशन स्टेज के लिए इंक्रीज़ किया जा सके। देन थर्ड है कि ये जो डबल कॉर्न ब्लेंडर है इसका यूज़ ड्राई पाउडर एज वेल एज वेट मिक्सिंग के लिए किया जाता है। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट है कि इसका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स, फूड, केमिकल, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है डबल कॉर्न ब्लेंडर, जिसके अंदर हमने डबल कॉर्न ब्लेंडर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड इक्विपमेंट स्टडी करेंगे मिक्सिंग का, दैट इज़ ट्विन शेल ब्लेंडर। तो टिल नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।